फ्रेंड्स नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ज़्यादा बात नहीं करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला क्या है, सबसे पहले प्रश्न नंबर पहले को पढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला क्या दोस्तों, ध्यान देखिएगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। दोस्तों किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। दोस्तों किस पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दिया, ऑप्शन नंबर ए प्रयुक्त बल, ऑप्शन नंबर बी वस्तु के द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी विस्थापन, ऑप्शन नंबर डी बल और विस्थापन के बीच कोण। दोस्तों यहाँ से ध्यान से समझिएगा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, कह रहा है दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या बनेगा, ध्यान देखिएगा। पहले का उत्तर क्या बनेगा दोस्तों, चूंकि हम जानते हैं डब्ल्यू बराबर क्या होता है दोस्तों, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस कास थीटा होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, एफ एस कास थीटा। डब्ल्यू बराबर क्या होता है दोस्तों, एफ एस कास थीटा। डब्ल्यू क्या कहते हैं दोस्तों, कार्य कहते हैं। डब्ल्यू क्या कहते हैं दोस्तों, कार्य कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कार्य किस पर निर्भर करता है दोस्तों, किस पर निर्भर करता है, तो बल पर करेगा निर्भर दोस्तों, बल पर। और ये विस्थापन होता है दोस्तों, विस्थापन पर निर्भर करता है दोस्तों। और ये क्या होता है, कोण होता है। ये क्या होता है दोस्तों, कोण होता है। यानी बल विस्थापन और कोण पर निर्भर करता है, बाकी अन्य पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, निर्भर और प्रश्न बोला निर्भर नहीं करता है तो बल पर निर्भर करता है, ये तो गलत ऑप्शन है। विस्थापन भी गलत ऑप्शन है और ये भी गलत ऑप्शन है। और किस पर निर्भर नहीं करता है, इस पर निर्भर करता है। एसीडी में निर्भर करता है, एसीडी में निर्भर करता है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में निर्भर नहीं करता है। ये राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। पहले का आंसर क्या बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर पहला आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, सबसे पहले अपन उसे पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरा क्या है। एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें, सामान पर किए गए कार्य की गणना करें दोस्तों। जी का वैल्यू 10 मीटर सेकेंड पर -2 घात दिया है। जी का वैल्यू 10 मीटर सेकेंड पर -2 घात दिया है। और यहाँ पर ऑप्शन दिया 120 जूल, ऑप्शन नंबर बी 155 जूल, ऑप्शन नंबर सी 150 जूल, ऑप्शन नंबर डी 140 जूल। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों। इस प्रश्न में जो दिया उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले 10 केजी किस राशि का मात्रक, द्रव्यमान को दर्शाते हैं हमसे। एम का वैल्यू दिया 10 केजी। 1.2 मीटर ऊपर मतलब ऊंचाई का वैल्यू दर्शाते हैं। यानी एच बराबर दिया दोस्तों 1.2 मीटर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना, मतलब कार्य पूछा, मतलब डब्ल्यू पूछा, डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क दोस्तों। ठीक है, और जी का वैल्यू दे रखा है, जी का वैल्यू दिया दोस्तों 10 मीटर इंटू सेकेंड पर -2 घात। ठीक है, 10 -2 घात दिया है। ठीक है, अब फार्मूला कौन सा लगाएंगे दोस्तों, चूंकि डब्ल्यू बराबर फार्मूला आपको पता होगा, डब्ल्यू बराबर एम जी एच। ठीक है, डब्ल्यू बराबर एम जी एच, यही फार्मूला लगेगा इसमें, यही फार्मूला लगेगा। ठीक है, एम का वैल्यू कहाँ गया, एम का वैल्यू 10, जी का वैल्यू कहाँ गया, जी का वैल्यू 10। और दोस्तों यहाँ पर देखिए एच का वैल्यू 1.2 यहाँ पर क्या दिया है 1.2 दिया है। ठीक है, ये 10 कैंसिल होगा तो 10 गुणते 12, यानी 12 जहाँ में 120 जूल दोस्तों, 120 जूल। ठीक है, 120 जूल राइट आंसर बनेगा। यानी ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बनेगा 120 जूल। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर दूसरा आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर तीसरा की तरफ। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर तीसरा की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर तीसरा क्या है दोस्तों, प्रश्न नंबर तीसरा डॉट कार्य कहलाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा क्या है दोस्तों, डॉट कार्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बल गुणित विस्थापन, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान गुणित त्वरण, और ऑप्शन नंबर सी लंबाई गुणित चौड़ाई, और ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान गुणित आयतन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर तीसरे का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, प्रश्न नंबर तीसरे का राइट आंसर क्या बनेगा, कार्य कहलाता है। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों, कार्य को डब्ल्यू से दर्शाते हैं। बल गुणित क्या होता है दोस्तों, विस्थापन। बल गुणित क्या होता है दोस्तों, विस्थापन होता है। बल गुणित क्या होता है दोस्तों, विस्थापन। मैच करिए, ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है दोस्तों, बल गुणित विस्थापन होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी गलत है और सी भी गलत है और डी भी गलत है। ठीक है, यानी राइट आंसर क्या बनेगा, बल गुणित विस्थापन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर तीसरा आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ठीक है, ध्यान देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 क्या है, सबसे पहले आप लोग से पढ़ते हैं। ठीक है, 4 क्या है दोस्तों, ध्यान देखिएगा, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल।
किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है। 56 जूल, जूल किस राशि का मात्रक, जूल किस राशि का मात्रक है, कार्य का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। और यहाँ पर देखा दोस्तों, और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है। विस्थापन ज्ञात करें दोस्तों, विस्थापन ज्ञात करें। विस्थापन को ऐसे दर्शाते, ऐसे दर्शाते मीटर सेकेंड इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी 80 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 8 मीटर, आप 80 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, ध्यान देखेगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले इस प्रश्न में जो दिया उसे लिख लेते हैं। ठीक है, क्या दिया दोस्तों, ध्यान देखेगा प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों। फिर ठीक है, प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 56 जूल दिया है, 56 जूल दिया है, यानी कार्य का मात्रक जूल होता है, यानी डब्ल्यू का वैल्यू दिया है 56 जूल दिया है दोस्तों, 56 जूल दिया है। ठीक है ना, और आगे का उस पर लगाया बल 7 न्यूटन, यानी आपका मान कितना है 7 न्यूटन है। ठीक है, विस्थापन ज्ञात करें, यानी यस का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, यस का वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा बताते हैं। ठीक है, इसका कौन सा फार्मूला लगाया दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं डब्ल्यू बराबर क्या होता है दोस्तों, डब्ल्यू एफ गुणित एस होता है। क्या होता है, एफ गुणित एस होता है। ठीक है, डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया है 56, डब्ल्यू का वैल्यू क्या दिया है 56 बराबर एफ का वैल्यू दिया रखा है 7, एफ का वैल्यू 7 गुणित एस, एस पूछ रहा है 7 का गुणा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, तो एस बराबर क्या हुआ दोस्तों 56 बटा के 7, 7 एकम 7 बाटे 56। ठीक है, 7 बाटे 56 यानी 8 मीटर आएगा दोस्तों। क्या आएगा, विस्थापन मात्र क्या होता है, मीटर होता है, 8 मीटर आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 4 भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ठीक है, तो आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ठीक है, ध्यान देखिएगा प्रश्न नंबर 5 क्या है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले उसे अपन पढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 क्या है दोस्तों, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर, यहाँ पर न्यूटन की बात कर दिया, यहाँ पर न्यूटन की बात कर दिया, यानी यहाँ एफ का वैल्यू दिया, यानी यहाँ पर एफ का वैल्यू दिया, एफ का वैल्यू। ठीक है, किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर की विस्थापित, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर क्या होती है, विस्थापित होती है। ठीक है, तो किया गया कार्य होता है, किया गया कार्य ऑप्शन नंबर ए 50 न्यूटन दिया, ऑप्शन नंबर बी -50 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी 50 जूल, ऑप्शन नंबर -50 जूल। ठीक है, यानी यहाँ कार्य पूछा है दोस्तों, तो कार्य पूछा है तो कार्य का मात्रक जूल होता है, आप सभी को पता है। तो ये न्यूटन दिया है तो गलत हो जाएगा, 2 ऑप्शन तो गलत है, इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा प्रश्न नंबर 5 का आंसर क्या बनेगा। ठीक है ना, सबसे पहले 10 न्यूटन दिया था, यानी एफ का वैल्यू दिया 10 न्यूटन, आप लिख लीजिए। ठीक है, अब आगे दिया 5 मीटर विस्थापित, यानी एस का वैल्यू दिया है 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर, और हमसे डब्ल्यू पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, चूंकि आप जानते हैं फार्मूला, क्या जानते हैं, डब्ल्यू बराबर एफ गुणित क्या होता है, एफ गुणित एस होता है। ठीक है ना, एफ का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों 10 दिया है, एस का वैल्यू 5, 10 5 क्या होगा दोस्तों 50, 10 5 क्या होगा दोस्तों 50 हो गया, यानी 50 जूल। आंसर क्या आएगा दोस्तों 50 जूल आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ प्रश्न नंबर 5 आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ दोस्तों, बात है प्रश्न नंबर 6 की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न नंबर 6 सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। ठीक है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, मतलब जो कार्य किस किस पर निर्भर करता है, जो कार्य किस किस पर निर्भर करता है। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया बी कामा सी और डी, और ए कामा बी और डी, ऑप्शन नंबर सी में ए कामा सी और डी, और ए कामा बी और सी था। ध्यान से देखिएगा विस्थापन पर बल और विस्थापन के बीच कोण पर प्रयुक्त बल और वस्तु के द्रव्यमान पर इनमें से क्या सही है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है इनमें से क्या सही है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा जो कार्य का सूत्र होता है दोस्तों, जो कार्य का सूत्र होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर बताते हैं आपको। ठीक है, जो कार्य का सूत्र डब्ल्यू बार क्या होता है, एफ एस कास थीटा, क्या होता है एफ एस कास थीटा। ठीक है, कार्य किस किस पर निर्भर करता है, कार्य दोस्तों याद रखिएगा बल पर निर्भर करता है, विस्थापन निर्भर करता है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों विस्थापन, इसको किस विस्थापन कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाता है थीटा को कोण कहा जाता है, कोण, यानी 3 चीज पर बल विस्थापन और कोण पर निर्भर करता है। ठीक है, तो देखिए कौन सा है, यानी विस्थापन इस पर भी निर्भर करेगा। ठीक है, इस पर भी बल और विस्थापन के बीच कोण पर भी निर्भर करेगा, प्रयुक्त बल पर भी दोस्तों। यानी आंसर कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन से होगा, ए बी सी, ए बी सी कहाँ है, ए बी सी कहाँ, ए बी सी कहाँ है, ए बी सी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 6 भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।